नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक साल से भी ज्यादा वक्त से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ जहां अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी आक्रमण के जवाब में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना और अन्य देशों के साथ उसके व्यापारिक रूट को बाधित करना है। लेकिन तमाम तरह के प्रयासों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसे सुनकर अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश के होश भी फाख्ता हो जाएंगे। रूस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया। मॉस्को कई देशों के साथ पिछले दरवाजे से डील कर रहा है। यह रूस को प्रतिबंधों से बचने में कैसे मदद कर रहा है? क्या है रूस का सीक्रेट नेटवर्क? आइए जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वफादारों से घिरे रहने के लिए जाना जाता है और उनकी दुनिया गोपनीयता से भरी हुई है। लंबे समय से शासन करने के बावजूद देश में उनकी एक मजबूत नेता के रूप में छवि नहीं बदली है, जबकि 70 वर्षीय नेता के स्वास्थ्य के बारे में अटकलें भी लगाई जाती रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का साथ छोड़ पाला बदलने वाले एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ग्लेब काराकुलोव ने राष्ट्रपति के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। काराकुलोव ने पुतिन की सीक्रेट लाइफ स्टाइल, पुतिन की गुप्त ट्रेन नेटवर्क और विभिन्न शहरों में एक जैसे ऑफिस के साथ सख्त व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी दुनिया के सामने लाकर रख दी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ग्लेब काराकुलोव। 35 वर्षीय ग्लेब काराकुलोव एक रूसी इंजीनियर हैं, लेकिन कोई साधारण नहीं। वह पुतिन की गुप्त अभिजात्य निजी सुरक्षा सेवा फेडरल गार्ड सर्विस में एक अधिकारी थे और संचार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाते थे। वह उस इकाई का हिस्सा थे जो पुतिन और उनके प्रधानमंत्री को 24/7 एन्क्रिप्टेड संचार प्रदान करती है। मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियर पिछले 13 वर्षों में 180 से अधिक यात्राओं पर रूसी राष्ट्रपति के साथ जा चुके हैं। उन्होंने पहली बार पुतिन के साथ अक्टूबर 2009 में व्यापार यात्रा की थी। काराकुलोव ने अक्टूबर 2022 की यात्रा के दौरान कजाकिस्तान में रूसी दूतावास में पुतिन के लिए गुप्त संचार स्थापित करने की डिटेल भी साझा की। जब काराकुलोव ने भागकर तुर्की पहुंचा और वहां से पश्चिमी देशों में एक अज्ञात स्थान पर चले गए। काराकुलोव ने कैसे और क्यों पाला बदला? काराकुलोव पिछले अक्टूबर में पुतिन के साथ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना की अपनी कई यात्राओं में से एक के दौरान बच निकले थे। काराकुलोव ने लंदन स्थित डोजियर सेंटर की खोजी वेबसाइट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का नैतिक विरोध करने और वहां मरने के डर से उन्हें अपने और अपने परिवार के जोखिम के बावजूद बोलने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि वह अन्य रूसियों को भी बोलने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं। डोजियर सेंटर के अनुसार वह रूस के हाल के इतिहास में पश्चिम को दोष देने वाले सर्वोच्च रैंक वाला खुफिया अधिकारी है। काराकुलोव ने पुतिन के बारे में क्या खुलासा किया है? निर्वासित रूसी व्यवसायी मिखाइल खेडकोर्स्की द्वारा वित्त पोषित खोजी नेटवर्क के साथ एक व्यापार साक्षात्कार में काराकुलोव ने खुलासा किया कि पुतिन मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे और विदेश यात्राओं पर अपने साथ इंटरनेट विशेषज्ञ को भी नहीं ले जाते थे। वो केवल अपने निकटतम घेरे से जानकारी लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो एक वैक्यूम इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहना पसंद करते हैं। अधिकारी के अनुसार वो सूचना के लिए अपनी गुप्त सेवा और रूसी नेटवर्क समाचार चैनलों की खुफिया रिपोर्टों पर निर्भर रहते हैं। रूसी राष्ट्रपति हर उस स्थान पर रूसी टेलीविजन होने पर जोर देते हैं जहां वे रहते हैं। इसका मतलब है कि वे केवल फिल्टर की गई जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी खुफिया समुदाय का मानना है कि पुतिन को युद्ध की वास्तविक तस्वीर नहीं दी गई है और यूक्रेन युद्ध में रूस को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में नहीं बताया गया है। क्या युद्ध ने पुतिन को प्रभावित किया है? अगर काराकुलोव की माने तो हाँ, और अधिक उन्हें परेशान किया है। खुफिया अधिकारी ने कहा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पुतिन हवाई जहाज से बचना पसंद करते हैं और एक विशेष बख्तरबंद ट्रेन में यात्रा करते हैं। राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान में रूसी दूतावास में अक्टूबर में एक सुरक्षित संचार लाइन से लैस एक बंकर का आदेश दिया था। पहली बार काराकुलोव ने ऐसा अनुरोध किया था। काराकुलोव के अनुसार पुतिन ने दुनिया के साथ संपर्क खो दिया है और अपना अधिकांश समय अपनी बेटियों या साथी के साथ अपने आवास में बिताते हैं। उन्होंने कहा कि नेता के कई घरों में एक जैसे कार्यालय हैं। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय में पुतिन को देखने का एक किस्सा साझा किया गया, जब एक टेलीविजन रिपोर्ट में कहा गया कि वो मॉस्को के बाहर अपने आवास में बैठ रहे थे। काराकुलोव ने कहा कि जेल में बंद क्रेमलिन आलोचक एलेक्सी नवल्नी की टीम द्वारा हाई प्रोफाइल जांच के बाद सुर्खियों में आने के बाद उन्होंने एक सहयोगी के साथ काला सागर पर पुतिन के भव्य महल की पुष्टि की थी। उन्होंने खुलासा किया कि पुतिन अपने जीवन को लेकर भी डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के बारे में अति संदिग्ध और चिंतित रहते हैं। पुतिन हत्या के प्रयासों और अपने स्वास्थ्य से डरते हैं। वो पहले की तरह पूरे रूस में नियमित यात्राओं करने के बजाय बंकर में रहने का विकल्प चुनते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपराधी हैं। इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। तो क्या पुतिन गंभीर रूप से बीमार है? अपने साक्षात्कार में काराकुलोव ने पुतिन की तुलना वर्तमान राष्ट्रपति के साथ की और कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने दो अलग अलग लोगों का सामना किया है। टिप्पणी जो दूसरों ने जो कहा उससे बहुत अलग नहीं रही।
अब वो बहुत गुप्त तरह से रहते हैं। उन्होंने तमाम तरह की बाधाएं जैसे कि क्वारंटीन और जानकारी के अभाव में खुद को पूरी दुनिया से सुरक्षित कर रखा है। अधिकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के साथ एक ही कमरे में काम करने वालों को पहले 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होना पड़ता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के विभिन्न अटकलों के बीच पुतिन गंभीर रूप से बीमार है या नहीं। खुफिया अधिकारी ने कहा कि उनकी उम्र के कई अन्य लोगों की तुलना में वो बेहतर स्वस्थ है। पुतिन का सीक्रेट रेल नेटवर्क। मीडिया रिपोर्ट में इस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि रेल नेटवर्क और ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये गुप्त उद्देश्यों के लिए तैयार की गई। रूसी खोज आउटलेट प्रोजेक्ट ने पहले ट्रेन के अस्तित्व और नोवो ओगरिवो ने वल्दाई राष्ट्रीय उद्यान में पुतिन के आवास के पास समानांतर लाइनों और स्टेशन सहित गुप्त रेलवे नेटवर्क के बारे में जानकारी साझा की। कैसी है पुतिन की खास ट्रेन? इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन रूस के भीतर यात्रा करने के लिए जिस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं उसे एक साधारण ट्रेन दिखाने के लिए ग्रे और लाल रंग में रंगा गया है, लेकिन इसके छत पर विशेष संचार के लिए गुप्त रेडियो एंटीना लगा हुआ है। हालांकि ट्रेन से यात्रा करने वाले पुतिन अकेले नेता नहीं हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी प्लेन के बजाय ट्रेन से यात्रा करते देखे जा चुके हैं। वहीं बाइडेन के कीव की ट्रेन यात्रा की तस्वीर तो हाल ही में सामने आई थी। तो आज हमने आपको पुतिन के सीक्रेट रेल नेटवर्क के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।